हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें आपको है ना हिंदी में आपको कविता है ना ख़त्म हो चुका है। और इसमें आज हम लोग गद्य खंड यानी कहानी को शुरू करेंगे, जिसमें आपका देखिए इसमें आपका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहले तो क्या है, निबंध है। क्या है? यह निबंध है। गद्य की कौन सी विधा है? यह निबंध है। तो इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम क्या है? लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में, एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए तो इस पाठ के जो लेखक है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में, है ना, एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए तो कहा जाता है कि देखिए मतलब इन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा के बाद है ना गुजरात के बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भी गए, अमेरिका गए, फिर लंदन भी गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, है ना, वैदिक अनुवाद के जरिए, है ना, मतलब हर तरीके से मतलब विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री सबका व्याख्या भी मतलब व्याख्यात्मक बनकर उभरे। ठीक है। समाज में और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका भी इनका रहा। और इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया समाज में, है ना, इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने का काम किया। तो मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने का काम किया है। इनके जीवन का देखिए, इनके जीवन में 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, है ना। इनके जीवन के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति, 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है, ज्योतिबा फुले हो गए। उसके बाद बुद्ध और कबीर, बुद्ध और कबीर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के जो 3 प्रमुख, है ना, मतलब कहने का मतलब जो 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? ज्योतिबा फुले, ठीक है। उसके बाद कौन है? बुद्ध और कबीर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्होंने मतलब देखिए इनका भूमिका भारत के संविधान निर्माण में भी है। भारतीय संविधान के निर्माण में इनका भूमिका सबसे प्रमुख रहता है। और जानते ही हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। इन्हें हम लोग भारतीय संविधान के जनक भी कहते हैं, है ना। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक कहिए, निर्माता कहिए, संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए मतलब इनका जो मृत्यु होता है ना, इनका मृत्यु हुआ दिसंबर 1956 में। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखिए तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह गद्य की कौन सी विधा? तो निबंध है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इनके जीवन के देखिए 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे, ज्योतिबा फुले, बुद्ध और कबीर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956 में हुई थी। देखिए इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी,
है ना, उनमें से कई प्रमुख रचनाएं और भाषण यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखिए, है ना, अगर हम इनकी बात करेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण, इनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण, इनमें सबसे पहला देखो एक आपका जो है ना, मतलब द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, देयर, है ना, मैकेनिज्म। और इनका सबसे फेमस जो भाषण है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके बाद है ना बुद्ध, ठीक है, इनका जो एक और फेमस है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। और भी है इनका रचना द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, ठीक है, हु और शूद्राज, हु आर शूद्राज। तो आदि कर दीजिए, है ना, इसमें बहुत सारा है ना, एक और याद रखिए इसमें बुद्धा एंड हिज धम्मा, आदि, ठीक है। देखिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मतलब कहने उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख रचना और भाषण इसमें से है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, द अनटचेबल्स, ठीक है, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा आदि, ठीक है। इनके बाद देखिए यह जो पाठ है, यह पाठ लिया गया है, मतलब देखिए पाठ जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी मतलब भाषण का अंश है ना, मैंने श्रम मतलब जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वह एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संकलित है, जो हिंदी रूपांतरण किया गया है ललई सिंह यादव के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा यह पाठ है, यह पाठ है बाबा साहब के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संकलित है, ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतरण कौन किया, ललई सिंह यादव, जिसका हिंदी रूपांतरण यादव ने किया है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का जो है ना कवि पर मतलब लेखक परिचय सबसे प्रमुख यही इतना है, ठीक है। इनका रचना याद रखिएगा, ये पार्ट एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संकलित है और इसका अनुवाद कौन किए हैं, है ना, तो ललई सिंह यादव हैं। तो इनका प्रमुख रूप से आप लेखक का नाम, जन्म और है ना मतलब इनका मृत्यु भी याद रखना आपको है, और बाकी इसमें से दो तीन रचना है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया आपका, है ना, बुद्ध एंड हिज धम, है ना, हु आर शूद्राज, देयर मैकेनिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद द अनटचेबल्स, ये सब जो रचना है आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि बुद्ध के जीवन के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे, जिनका नाम क्या है, ज्योतिबा फुले, बुद्ध और कबीर, ठीक है। तो इसमें देखिए, है ना, इस पाठ में मतलब कहने का मतलब देखिए लेखक परिचय आपका इतना ही है। देखिए यह पाठ का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आपको बताया क्या है, देखिए लेखक कहते क्या हैं, यानी कि श्रम का जो विभाजन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसे पढ़ना है। कहा जा रहा है कि आज बहुत विडंबना का बात है ना, कि इस युग में भी मतलब जातिवाद के पोषकों का कमी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मतलब आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि आज भी लोग जात पात को लेकर चलते हैं, है ना। कई लोग इसका समर्थन भी करते हैं। समर्थन का आधार ये भी कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है ना, कि अभी आधुनिक समाज में श्रम विभाजन को मतलब कहने का मतलब है
सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन जरूरी माना गया है, ठीक है। लेकिन चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है ना। जाति प्रथा मतलब कहने का मतलब जाति के अनुसार भी क्या किया जाता है, काम का बंटवारा किया गया यहाँ पे है। तो कहने का मतलब कि आज अभी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपत्तिजनक बात है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी कि देखिए, जाति काम तो बांटता ही है, श्रम को बांटता ही है, लेकिन यह श्रमिकों को भी बांटे हुए हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए, श्रम विभाजन निश्चय होना चाहिए, है ना, जरूरी है, लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई श्रमिक एक ही काम करेगा, जिस जाति से हैं आप वही काम करेंगे, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब पुराने दिनों में, पहले के दिनों में भारत में, है ना, जब बच्चा गर्भ में ही है तभी से मतलब समझ जाइए उसका, है ना, जाति धर्म काम सब फिक्स हो जाता था। अब आगे चल के बच्चा, है ना, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कोई अता पता नहीं है। लेकिन उसका अब, है ना, बच्चा भी गर्भ में ही तब से उसका नामकरण सब चीज़, काम जाति धर्म सब फिक्स हो चुका है, काम भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि मतलब, है ना, श्रम विभाजन सभ्य समाज में जरूरी है, लेकिन कहा जाता है कि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में भी यह विभाजन मतलब कहने का मतलब कर देता है। और मतलब देखिए, मतलब यहाँ पे भारत के श्रम विभाजन का जो मतलब हाल क्या है कि यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में पाया नहीं जाता है। यानी कि भारत में श्रम विभाजन ऐसे किया गया है जैसे मतलब यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव हो जाता है ना। और लेखक करे कि मतलब अभी भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी यहाँ पे नहीं है, और ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक वाला बात है, आश्चर्यचकित का बात है ना। मतलब देखिए, कार्य कुशलता के लिए अगर बांटे तो ठीक है ना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जिसको जो रुचि हो उसके अनुसार काम करे, ठीक है। अगर हम मान लें जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन में नहीं है, यानी कि जाति के अनुसार ही श्रम का बंटवारा करे, काम का बंटवारा करे, है ना। तो मतलब ये सही बंटवारा नहीं है, सही विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब चूँकि देखिए, हर मानव का काम करने का मतलब रुचि अलग अलग क्षेत्रों में है ना। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि मतलब हम हर व्यक्ति के मतलब सीमा तक विकसित करें। लेकिन श्रम विभाजन, और कहा जाता है कि देखिए, जैसे कहा जाता है इस दृष्टिकोण में माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात मतलब ये तो बताएं कि है ना, गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था पहले। मतलब है ना, बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है ना, कुछ मतलब बड़ा भी नहीं है, फिर भी उसका क्या हो चुका है, मतलब पेशा निर्धारित हो चुका है। मतलब जाति के अनुसार काम को बांट दिया गया है ना, कि इस जाति में जन्म लिए हैं तो उसी जाति का काम करना है, उसके बाहर करते तो समाज से बाहर कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि भारत में, है ना, जाति प्रथा श्रम विभाजन का वास्तविक रूप, है ना, ले लिया, लेकिन ये स्वाभाविक विभाजन, ये सही विभाजन नहीं है, ठीक है। और देखिए, जाति प्रथा में एक और गलत है कि देखिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध के रखता है, यानी कि जाति जो है मनुष्य को दूसरा काम करने का अधिकार नहीं देता है ना। जीवन भर पूरे जीवन एक ही पेशे में बांध करके रखता है उसको, ठीक है। भले ही उसका रुचि उस काम में हो या ना हो, लेकिन करना आपको अपने जाति का ही काम है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति को अपने जाति वाले काम में रुचि नहीं है ना, और मतलब मजबूरन उसको करना पड़े, तो काम तो रुचि के अनुसार करेगा ही नहीं, और जब रुचि से नहीं करेगा, मतलब मन से काम नहीं करेगा, है ना, तो बेरोजगारी का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी धर्म में, जैसे हिंदू धर्म की जाति प्रथा में किसी व्यक्ति को, है ना, जाति से बाहर पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। जो उसका पैतृक पेशा है वही करना होगा, जो उसका पैतृक पेशा नहीं है ना, मतलब वह नहीं कर सकता है। इस प्रकार मतलब कहने का मतलब है कि जब मन से व्यक्ति काम नहीं करेगा तो बेरोजगारी ही झेलेगा, है ना। तो जाति प्रथा को कहा जाता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, क्योंकि जान ही रहे कि जाति प्रथा क्या करे, मनुष्य के पूरे जीवन एक ही पेशे में बांध के रखता है, भले उसका रुचि उस काम में हो या ना हो, समझ गए। और जब व्यक्ति मन से काम नहीं करता है तो बेरोजगारी उत्पन्न होता है, उसका भरण पोषण ठीक से नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से भरा हुआ है ना। श्रम विभाजन, देखिए, जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, जाति के अनुसार जो काम का बंटवारा है वो मनुष्य की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है ना। मतलब कहने का मतलब है, भले उसका रुचि उस काम में हो या ना हो, लेकिन जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति का उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज कहने का मतलब है कि देखिए, आज जो है ना, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है,
जितना कि मतलब कहने का मतलब है जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कर लेते हैं कि जो मतलब उनका रुचि नहीं है, अरुचि के अनुसार भी काम कर लेते हैं, है ना। मतलब उनका मन उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है, उस काम को करने में, लेकिन फिर भी मजबूरन उनको करना पड़ता है क्योंकि वो उसी जाति के सदस्य हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग लगता है, तो कुशलता कैसे प्राप्त करेंगे उसमें, है ना। यानी कि मन से काम नहीं करेंगे तो उनके अंदर कौशल भी नहीं आएगा, कुशलता भी नहीं आएगा, ठीक है। और यह मतलब कहने का मतलब है कि हर तरीके से कह सकते हैं कि जाति प्रथा क्या होता है, हानिकारक प्रथा है, क्योंकि जो प्रथा एक ही मानव को मतलब बेरोजगार कर दे, गरीब बनने पे मजबूर कर दे, है ना। और उस प्रथा मतलब कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्ट से काम ही नहीं कर रहा है, किसी काम को कर ही नहीं रहा है, तो मतलब उसके अंदर कोई तो नॉलेज आएगा ही नहीं आएगा किसी काम भी काम के प्रति, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जाति प्रथा क्या आपका है ना, एक हानिकारक प्रथा है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पैसे में बांध के रखता है, ठीक है। इसलिए अभी के समाज में देखिए, आधुनिक समाज में, है ना, श्रम विभाजन जरूरी है, लेकिन जाति प्रथा के मतलब जाति के अनुसार नहीं, श्रमिक विभाजन नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मतलब, है ना, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, है ना, जाति प्रथा के विरुद्ध थे शुरू से ही, मतलब कहते हैं मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, है ना। और मतलब कहने का मतलब है कि अगर उनसे पूछा गया है ना कि मतलब आपके नज़र में आदर्श समाज क्या है ना, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार एक अच्छे समाज हम किसको कह सकते हैं, है ना। तो उनके अनुसार है कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, है ना। मतलब वह समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर निर्भर होना चाहिए, ना कि जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव हो, जाति के अनुसार काम का बंटवारा हो, समझिए ना। तो किसी भी समाज के लिए देखिए, किसी भी समाज के लिए जाति प्रथा बहुत नुकसानदायक है, बहुत हानिकारक है ना, हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। अगर व्यक्ति जाति के अनुसार काम करना शुरू कर दे तो अधिकतर व्यक्ति बेरोजगार ही रह जाएंगे, ठीक है। और इस कारण से मतलब बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते क्या हैं कि मतलब समाज में, है ना, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा देना चाहिए, ताकि सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहें और, है ना, जिनको जिस काम में रुचि है वो काम करे, है ना, और अपना विकास करे, ठीक है। तो कहा जाता है कि सामाजिक जीवन, है ना, कि आबाद संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, यानी कि सामाजिक जीवन जीने के लिए लोगों के पास बहुत सारा अवसर होना चाहिए। तात्पर्य यही है कि लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की एक वास्तविक, मतलब कहने का मतलब है वास्तविक रूप है, और इसी का नाम है इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। अब इसी के लिए तो हमारे देश में लोकतंत्र अपनाया गया है। लोकतंत्र में कोई भी जाति प्रथा और मतलब जाति के अनुसार श्रम विभाजन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे भाईचारे का संदेश दूध और पानी की तरह दिया जाता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह लोकतंत्र में, ठीक है। तो मतलब इस पाठ में, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बतला रहे हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में, है ना, बता रहे हैं कि भारत में सबसे खतरनाक मतलब कह सकते एक तरीके से जाति के अनुसार काम का बंटवारा है। भारत में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र के मतलब बेरोजगारी में देखा जाता है सबसे बड़ा, मतलब आदमी मन से काम नहीं करता है तो उसको बेरोजगारी भी झेलना पड़ता है। इसलिए, है ना, बेरोजगारी को हटाने के लिए मतलब मनुष्य अपने रुचि से काम करे, इस सब चीज़ों के लिए मतलब जाति प्रथा को हटाना जरूरी है। और आज देखिए भारत के संविधान में मतलब जाति प्रथा मतलब जाति का कोई स्थान ही नहीं है, ठीक है। और लगभग कहा जाता है कि मतलब, है ना, जाति के अनुसार काम का बंटवारा होना नहीं चाहिए। तो इसमें यही आपका था, है ना, कि जाति के श्रम विभाजन और जाति प्रथा में यही मतलब समझ पाए कि, है ना, कैसे जाति प्रथा, जाति के अनुसार श्रम का विभाजन क्या है, हानिकारक है, ठीक है। तो इसमें आपका यही है, और इसमें अभी आप समझ रहे हैं, है ना, कि भारत में जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा पॉइंट, इसमें आप इसको, है ना, नोट कर लीजिए, और इसमें, है ना, आपको अगले दिन इसमें आगे आपको अगला चैप्टर बताया जाएगा।